राइटर निकुंज डालमिया हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुंज, बाजार को लेके क्या आपका नजरिया बन रहा है? इतना कुछ हो रहा है, रिलायंस में मूवमेंट, इन्फोसिस अर्निंग्स। देखिए, जाने से पहले जब मैं छुट्टी पे गया था तो एक लाइन हमने इजाद करी थी, बी लेजी इन लार्ज कैप स्टॉक्स, बी चूजी इन मिड कैप स्टॉक्स एंड डोंट गो क्रेजी इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। और कल आप देखिए निफ्टी ऊपर था मगर स्मॉल कैप इंडेक्स कल नीचे बंद हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि यूएस मार्केट में उल्टा हो रहा है। यूएस मार्केट में जब रैली चालू हुई थी तो वो 5 या 6 स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, एनवीडिया, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मगर यूएस मार्केट में उल्टा हो रहा है, वहाँ पर रसल चल रहा है, वहाँ पर एसएनपी में स्ट्रेंथ आ रही है और वहाँ पर हम देख रहे हैं नैस्डैक के अलावा भी कई कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर सिलेक्टिव मूव हो रहा है, छोटे छोटे स्टॉक जो हैं, मार्केट ब्रेथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फोकस मार्केट का केवल चुनिंदा शेयर पर है और यूएस मार्केट में उल्टा हो रहा है। मगर इस मार्केट में मंदी मत करिए, डोंट बी बेरिश फॉर द सेक ऑफ बेरिश, बिकॉज डॉलर इंडेक्स वीक है और फ्लो स्ट्रॉन्ग है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में तो भैया इस बार तेजी रहेगी जब तक ये मैक्रो चेंज नहीं होता है। मगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जहाँ पर नया फ्लो नहीं आने वाला है, जहाँ पर फ्रेश इनफ्लोज नहीं आने वाला है, म्यूचुअल फंड जब स्मॉल कैप में फ्रेश लमसम नहीं ले रहे हैं, तो नया ट्रिगर क्या आएगा? या तो अर्निंग होगी या फ्रेश फ्लो आएगा। इस लेवल पे कंफर्ट नहीं है तो फ्रेश फ्लोज नहीं आने चाहिए इंस्टीट्यूशन के। तो कुल मिलाकर के नया खिलाड़ी कौन आएगा? तो पासिंग द पार्सल में म्यूजिक रुक सकता है। करेक्ट। अगर आपके पास पार्सल है तो आप आउट हो सकते हैं। तो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक के अंदर अभी पासिंग द पार्सल मुझे लग रहा है चालू हो गया है। निकुंज, खेला गेम आपने पासिंग द पार्सल? क्या होता है उसमें? कभी कभी खेला है। अरे मैं तो बहुत खेला यार स्कूल के अंदर। कभी आपने अजय नहीं खेला पासिंग द पार्सल? बचपन में बहुत खेला सर, अभी भी करते हैं, ऑफिस में भी खेलते हैं। कई बार जब गलती होती है तो पासिंग द पार्सल दूसरे में, अरे उसका उसकी गलती थी, उसकी गलती, पासिंग द तो अभी भी पार्सल खेलते रहते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वो पासिंग द म्यूजिक चालू है। म्यूजिक कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, मगर जब पार्सल के साथ आप रुक जाएंगे तो समस्या है। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि अभी तो पिक्चर चालू हुई है। अच्छा निकुंज, ऑटो को लेकर देखिए काफी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि अब हमने एक बड़ी तेजी देखी तमाम स्टॉक्स में, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, लॉन्चेस थे, प्राइस हाइक ले लिए कंपनीज ने। अब थोड़े से ना कंसोलिडेशन वाले संकेत, अर्ली साइंस आने लगे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि रैली बहुत होगी या फिर जो लोअर लेवल पर एंट्री किए हैं उनके लिए अब प्रॉफिट टेकिंग का मौका बन रहा है? अभिषेक, देखिए ऑटो सेक्टर ऑफ द ईयर हुआ है, हालांकि टाटा मोटर के पे हमने स्टॉक ऑफ द ईयर उसको बोला था, मगर अब मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर स्पेशली 4 व्हीलर्स के अंदर आपको पूछना पड़ेगा और क्या अच्छा हो सकता है और क्या खराब हो सकता है। एक बुनियादी सवाल है। देखिए ऑटो की हम बात करते हैं तो ऑटो के अंदर एक बड़ा ट्रेंड है, मैंने यहाँ कुछ नहीं बताने वाला हूँ, वो पुराने ट्रेंड को ही हम बात करते हैं। सदान कारें कम बिक रही हैं, एसयूवी कारें ज़्यादा बिक रही हैं। शर्मा जी, सदान कारें बिक रही हैं, बाबी बदली, एसयूवी में बदली है। तो अब एसयूवी में बदलने का समय आ चुका है। तो उसकी वजह सदान कार जिन कंपनियों के पास है वो कम बिक रही हैं। कुल मिलाकर के ऑटो सेक्टर की जो पैसेंजर कार में ग्रोथ है 4% है, एक कम हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है। तो एसयूवी वाले तो बड़े खुश हैं मगर सदान वाले बड़े परेशान हैं। तो सदान के अंदर डिस्काउंटिंग आ रही है, इन्वेंट्री बिल्टअप हो रहा है और प्राइसिंग पावर कम जा रहा है। तो मारुति हालांकि ट्राई कर रहा है कि हम एसयूवी बेचें, नए लॉन्चेज हैं, बहुत बढ़िया बात है, मगर एग्रीगेट मार्केट नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सदान की गिरावट और एसयूवी के अंदर उछाल कुल मिलाकर नेट पिक्चर बहुत बदलने वाली नहीं है। तो 4 व्हीलर में इस समय थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 2 व्हीलर देखिए आयशर में गिरावट लाजमी है, मगर हीरो मोटर के कॉप के अंदर तेज़ी शायद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने कल प्राइस डिक्लेयर करी है, मैं रात को देख रहा था, मगर उससे परिवर्तन कितना आएगा? उसके बाइक भी लॉन्च की उन्होंने, हाल ही वाली जो बाइक आ रही है उसकी भी बात प्राइसिंग में एक्सट्रीम उनकी पुरानी बाइक है, 1.5 लाख में लॉन्च करी है। तो जो बड़ा कारण है हार्ली वाली जो बाइक है, उसकी वजह से क्या हीरो मोटर कॉप का इस साल में 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है पैटर्न इस समय सीवीज में है, वहाँ पर लेलैंड में है। मैं डेटा देख रहा था जो टाटा मोटर का सीवी मार्केट शेयर 50 के नीचे और एच सीवी जिससे हम बोलते हैं उसके अंदर भी 40 के नीचे हो गया। तो वहाँ पे तो 2 ही बड़े प्लेयर हैं। इट इज़ ओलिगोपोली मार्केट। उसके अंदर अब आप एक प्लेयर लूज कर रहा है, एक प्लेयर गेन कर रहा है। सदान के अंदर आप माने ना माने 40 ब्रांड्स हो चुकी हैं। जब 40 ब्रांड्स आएंगी तो काहे का प्राइसिंग पावर आएगा भैया? तो सदान के अंदर जो मक्खन मलाई थी मुझे लगता है निकल चुकी हैं। लाइक भार्गव साहब ने कहा था ना, द बटर इज मिसिंग फ्रॉम द टोस्ट। तो सदान मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि टोस्ट अभी भी गर्म है
नाश्ते में गर्म है मगर क्रीम और चीज़ निकल चुकी है। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है निकुंज की जो यहाँ पर जो बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट शेयर ज़्यादा कमांड करती हैं, अब वो देखिए छोटे छोटे एसयूवी से फोकस बढ़ रहा है। टाटा पंच लेके आई, एक्स्टर लेके आई, अभी हुंडई ने लॉन्च किया। तो थोड़ा सा ना जो आप कह रहे हैं कि सेडान से हट के एसयूवी पे फोकस जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कार, बहुत बिग बैंग एसयूवी पे जा रहा है, बट छोटी छोटी एसयूवीज भी। मैं मानता हूँ, मैं माइक्रो एसयूवीज उनको हम बोलते हैं, एकदम सही आप बात बोल रहे हैं। मगर अब ऑप्शंस आ रही हैं अभिषेक। हमने स्मॉल कार मार्केट में एक ज़माने में देखा था कि 12 कंपनियां थी, बची 4। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसयूवी वाली बंद होने वाली है, मगर जब इतना कंपटीशन आता है तो चॉइस जब कस्टमर के पास आती है तो प्रीमियम कम हो जाता है। जब प्रीमियम कम हो जाता है तो शेयर होल्डर को अच्छा पैसा नहीं मिलता है। When consumers are happy, the shareholders are not very happy. निकुंज सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और आप बिल्कुल मैं जैसे कहता हूँ ना, बिल्कुल क्लियर विजन रख देते हैं सबके सामने। एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो है रैलीज इंडिया। इसके बारे में आपसे पता करना है कि कल इसमें ब्लॉक लगा था, इसका ब्लॉक का मतलब क्या और रैलीज में अब क्या करना चाहिए। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, मैं टाई ठीक कर लेता हूँ। डिम्पी जी जब आते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से रहना चाहिए। तो देखिए, अब रैलीज के अंदर सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या हुआ। रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला की जो होल्डिंग है, अब रेखा झुनझुनवाला उनकी पत्नी के नाम से है। उनकी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी है, शायद उन्होंने डिसीजन लिया है कि रैलिस में उनको अपनी ओनरशिप कम करनी है। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी कई बार कंपनियों में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी पेशेंस भी रन आउट हो जाती है। रैलिस अनफॉर्चुनेटली एक वह कंपनी रही है जहाँ पे अच्छे अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर्स की पेशेंस खत्म हो गई है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है साथ ही, जी हाँ, हालांकि बाकी टाटा ग्रुप कंपनीज के आगे टाटा लिखा रहता है, TATA, रैलिस के आगे टाटा नहीं लिखा हुआ है। हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा, बहुत कम टाटा कंपनीज हैं जिनके अंदर टाटा के अंदर नहीं है शायद नाम। बहुत कम कंपनी। नेल्को एक है, नेल्को है, TRF एक है जो कंपनी एक्वायर करी थी, रैलिस है। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी, शायद टाटा नाम मिसिंग है, दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द रेपुटेशन। टाटा रियलाइज कर दे थोड़ा ठीक हो जाएगा। टाटा केमिकल सब्सिडरी है, अब करना तो कुछ पड़ेगा। अब झुनझुनवाला साहब की 10% होल्डिंग थी, बस इस कंपनी ने डिसअपॉइंट करा। और किस सेगमेंट में, देखिए जी, इतने इंटरेस्टिंग सेगमेंट में है। और पिछले 10 साल के अंदर अगर आप रिटर्न देखें तो दूसरी सीड कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। मगर एक चीज पक्की है, एक सेक्टर अवॉइड करिए, वो एग्री रिलेटेड सेक्टर। इसमें अब यूपीएल देखिए, अब यूपीएल के इश्यूज देखिए, अब धानुका में इश्यूज देखिए। कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी सूखा आता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, कभी ब्राजील में इशू आते हैं। पूरे एग्रेरियन सेक्टर और केमिकल सेक्टर में अगर आप मेरे से पूछे जहाँ पे मामला थोड़ा खटाई में लग रहा है, वो ये है। ग्लोबली गाइडेंस कट हो रहे हैं, बासफ ने गाइडेंस इस सेक्टर को FMC ने गाइडेंस कट किया, इस सेक्टर को अवॉइड करें। ऑलराइट निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातों के लिए।